और ये दूसरा चरण ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कुल 17 सवाल पूछे गए, मुझसे भी पूछे गए और हर व्यक्ति से पूछे जाएंगे कि जो भी आपके यहाँ जातीय जनगणना में आए उसको आप लोग सहयोग करें, और जब वो भर दे तो आपका दस्तखत भी करवाता है, तो दस्तखत करने के पहले कम से कम एक बार आप चेक कर लें क्योंकि मानवीय भूल हो सकती है ना, आपने कुछ कहा उसको सुनने में भूल हो गई हो, है ना, तो एक बार चेक करें और चेक करने के बाद ही दस्तखत करें। मैंने ज़िंदगी में 2 ही चीज़ें सीखी हैं, पढ़ना और लड़ना। मैं दिन रात पढ़ता रहता हूँ और दिन रात लड़ता रहता हूँ। जातीय आधारित जनगणना का दूसरा चरण चल रहा है। घर घर जाकर जो लोग हैं वो पूछ रहे हैं जाति और इससे संबंधित तमाम जो 17 सवाल है वो पूछे जा रहे हैं। इस वक्त अभी मैं पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास सर के घर पे हूँ। सर, आपके घर भी अभी जातीय आधारित जनगणना कराने वाली टीम आई थी, क्या क्या पूछी आप? पहले मैं बता दूं दर्शकों को, जातीय जनगणना मतलब क्या बला है। ये जो जातीय जनगणना है ये पूरे बिहार में अभी चल रही है। इसका मतलब पहला चरण तो मुझे लगता है जनवरी-फरवरी में हुआ था। अभी दूसरा चरण 15 अप्रैल से शुरू हुआ है जो 15 मई तक जारी रहेगा। और ये दूसरा चरण ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कुल 17 सवाल पूछे गए, मुझसे भी पूछे गए और हर व्यक्ति से पूछे जाएंगे। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि सभी जाति का एक कोड नंबर दे दिया गया है ना। जैसे मैं कायस्थ हूँ तो मेरा कोड नंबर 21 है, किसी का कोई कोड नंबर है, किसी का कोई कोड नंबर है। तो वो कोड नंबर की सूची सामान्य प्रशासन विभाग ने अभी 15-20 दिन पहले जारी कर दी है। तो मुझसे भी वही सवाल किए गए जो सबसे सवाल किए जाते हैं कि मतलब मेरे परिवार में कितने लोग हैं। जैसे मैं अविवाहित हूँ तो मैंने कहा कि भाई परिवार में मैं अकेला हूँ। फिर मुझसे पूछा गया कि मतलब आपका पक्के का मकान है कि नहीं, तो मैं ये 2 कमरे के फ्लैट में रहता हूँ। मुझे पूछा गया, वाहन के बारे में पूछा गया कि 4 पहिया 2 पहिया, तो मेरे पास कार है तो वो 4 पहिया वाली बात हुई। फिर मेरी मतलब आय के बारे में पूछा गया, आपकी मतलब महीने की आय क्या है। जाति तो खैर पूछी ही गई, जाति जनगणना ही है। एक दिलचस्प बात मैं दर्शकों को बताऊं कि उसमें बिना मुझसे पूछे उन्होंने मुझे हिंदू घोषित कर दिया। ये हिंदू धर्म का कोड भर दिया एक, हाँ, जाति का। तो मैंने उसको मतलब करेक्ट करवाया और मैंने उसमें कोड वर्ड 8 भरवाया कि मैं किसी भी धर्म का नहीं हूँ, मैं नास्तिक हूँ, है ना। जाति आप नहीं बदल सकते, वो जन्म से होता है, लेकिन धर्म आपके विश्वास की चीज़ है, आस्था की चीज़ है। तो वो मैंने उसको करेक्ट करवा के उसको 8 करवा दिया कि मैं किसी भी धर्म का नहीं हूँ। तो यही सब बातें हुई। और आधार नंबर ऐसा है कि वो ऑप्शनल है, मतलब आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो मुझे उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं लगती है, इसलिए मैंने आधार नंबर भी दे दिया। तो इसी तरह के सवाल किए गए। जी, आपसे जब पूछा जा रहा था कि आपके पास ज़मीन कितने हैं, खेती का ज़मीन कितना है, घर कितना है, तो आपने बहुत सिंपल में जवाब दिया। जब हम सोचते हैं कि एक IPS के बारे में तो भाई दिमाग में आता है कि एक लग्जरी लाइफ, गाड़ी, मतलब कि बड़ी बड़ी इमारतें। आपके पास बहुत सिंपल 2 कमरा का रूम दिखाई दे रहा है मुझे। जिन IPS की आप बात कर रहे हैं बहुत लग्जरी में रहते हैं, वो लोग लुटेरे IPS होते हैं। 2 नंबर का पैसा उनके पास रहता है, तो लूटने पर तो दरोगा जी भी लग्जरी में रख सकते हैं, वो बात नहीं है। लेकिन मैं तो सिंपल आदमी हूँ। आप देख रहे हैं कि 2 कमरों के फ्लैट में रहता हूँ और मैंने शादी भी नहीं की है, अकेले रहता हूँ। मेरी कोई घर गृहस्थी नहीं है। मैंने ज़िंदगी में 2 ही चीज़ें सीखी हैं, पढ़ना और लड़ना। मैं दिन रात पढ़ता रहता हूँ और दिन रात लड़ता रहता हूँ, मतलब माफिया से लड़ता हूँ, शरीफों से नहीं लड़ता हूँ। तो पढ़ना और लड़ना, यही 2 चीज़ें मैंने सीखी है और यही जातीय जनगणना में मैंने अपना सहयोग दिया। सभी लोगों को कहता हूँ कि ये सहयोग दीजिए। देखिए, कुछ लोग जातीय जनगणना की आलोचना भी कर रहे हैं कि ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे जात पात बढ़ेगा, ये वो, लेकिन आलोचना की चीज़ नहीं है। इसके बात समझनी चाहिए। देखिए, हम लोग के देश में बहुत सारी जो नीतियाँ होती हैं सरकार की, वो जाति के आधारित पर नीतियाँ होती हैं। जैसे सबसे महत्वपूर्ण नीति है आरक्षण की नीति। नौकरियों में जो आरक्षण दिए जाते हैं वो जाति पर दिए जाते हैं। तो सरकार के पास आंकड़े तो रहने चाहिए कि किस जाति की सामाजिक स्थिति क्या है, किस जाति की आर्थिक स्थिति क्या है, किस जाति की क्या स्थिति, ये आंकड़े तो रहने चाहिए। इसके पहले जो जातीय जनगणना हुई थी राष्ट्रीय स्तर पर 1931 में हुई थी, लगभग 100 बरस पहले। उसके बाद फिर UPA की सरकार ने 2011 में जातीय जनगणना कराई थी, लेकिन उसके जो आंकड़े थे वो सार्वजनिक नहीं किए गए, वो किसी को बताए नहीं गए। तो जातीय जनगणना से ये तो सरकार के आंकड़े मिलेंगे। अब उसमें मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए किसी जाति को सरकार अगड़ी जाति मान रही हो, अब तक अगड़ी मानती आई, ये फॉरवर्ड है। लेकिन जब सारे आंकड़े आएंगे तब पता चलेगा कि अरे ये तो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़ गई है। तो हो सकता है उस जाति को पिछड़ी जाति की सूची में ऐड कर दिया जाए। या कोई जाति जो अभी तक पिछड़ी जाति मानी जाती है, मान लीजिए उसके सारे आंकड़े आ जाए कि वो तो बहुत तरक्की कर चुकी है शैक्षणिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, इस आधार पर, तो फिर उसको हो सकता है पिछड़े जाति की सूची से उसको हटा दिया जाए। ये कोई परमानेंट सूचियाँ तो नहीं है ना, इसमें जोड़ घटाव तो होते रहते हैं। तो इसलिए
कुछ लोगों को मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर भी लिखते हैं कि भाई जातीय जनगणना क्या है, इससे जात पात बढ़ेगा। वो बात नहीं है, जात पात जितना था समाज में उतना ही रहेगा, इससे कोई घट बढ़ नहीं होगी। लेकिन सरकार के पास इससे सरकार को आंकड़े मिलेंगे। इसलिए मैं लोगों से कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो भी आपके यहाँ जातीय जनगणना में आए उसको आप लोग सहयोग करें, और जब वो भर दे तो आपका दस्तखत भी करवाता है, तो दस्तखत करने के पहले कम से कम एक बार आप चेक कर लें, क्योंकि मानवीय भूल हो सकती है ना, आपने कुछ कहा उसको सुनने में भूल हो गई हो, है ना। तो एक बार चेक करें और चेक करने के बाद ही दस्तखत करें। अंतिम सवाल आपसे लेते हैं। कई बार हुआ क्या है कि जब कोड जारी किया गया जाति का, तो कई लोगों ने कहा कि कम से कम अब जाति से सरकार हट गई कि भाई अब जाति राजपूत ब्राह्मण अगरा पिछड़ा कोई नहीं रहेगा, अब कोड रहेगा, मतलब जाति धीरे धीरे खत्म हो रही है। नहीं, ये तो बात है। कोड तो देखिए इसलिए दिया गया है सरलीकरण के लिए, क्योंकि आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको कोड में होता है, बहुत सारी चीज़ें फीड करनी। जाति हटने की बात नहीं है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं कास्ट जाति का हूँ या मेरा कोड नंबर 21 है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। अब तो लोग मजाक में कोड में ही बात करने लगे कि आपका कोड नंबर क्या है, आपका कोड नंबर क्या है। जैसे पहले लोग किसी से पूछते थे कि आपकी जाति क्या है, अब लोग पूछते आपका कोड नंबर क्या है। तो उससे जाति नहीं बदलेगी, वो तो चूँकि कंप्यूटराइजेशन होगा। अब बिहार कोई छोटा मोटा स्टेट तो नहीं है, 13 करोड़ की आबादी है, तो 12-13 करोड़ लोगों का जो डाटा होगा उसको सरल करने के लिए एक कोडिंग सिस्टम शुरू किया गया है। जी, अमिताभ कुमार दास, जब इनके घर पे जातिधारी जनगणना कराने वाली टीम पहुंची तो हमने भी देखा तमाम सवालों के जवाब देते नजर आए, और उन्होंने सिग्नेचर भी किया। कई सवाल पूछे गए, कुल 17 सवाल पूछे गए, और एक एक सवालों का जवाब जो है इन्होंने दिया। हालांकि इनके कई जवाब से वो चौंकते भी नजर आए, क्योंकि आईपीएस के पास इतनी कम संपत्ति, इतने छोटे से मकान में कैसे रहते हैं, कोई ज़मीन नहीं है, तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि आपको हंसी आ रही हुई, लेकिन सच्चाई भी यही है। सहयोगी अजय के साथ बिरजू सिंह, पटना।